स्वागत है साथियों, हम सभी अधिवक्ताओं का, बुद्धिजीवी लोगों का, बच्चों का, सबको सादर प्रणाम करते हैं। सबके अंतरात्मा में ईश्वर को देखते हुए यथायुग नमस्कार करते हैं। साथियों, आज संविधान दिवस है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज ही के दिन भारत के संविधान को अंगीकार किया गया था और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसे बनाने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। प्रथम 2 दिन के लिए सच्चिदानंद सिन्हा जी संविधान संचालन समिति के अध्यक्ष थे। बाकी दिनों के लिए राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव जी, जो प्रथम भारतवर्ष के राष्ट्रपति थे, वह थे। संविधान को बनाने के लिए कई समितियां बनी थीं। आईएएस पीसीएस के बच्चे इसे रट जाएं। झंडा समिति, इसके अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी जी। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। संविधान संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव जी। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। साथियों, संविधान का जो स्रोत था आप लोग सभी जानते हैं। ब्रिटिश का संविधान पहला था, यहाँ से संसदीय प्रणाली ली गई थी। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, उपराष्ट्रपति का पद आदि लिया गया था। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए थे। कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था ली गई थी। भारत के संविधान में यूनियन शब्द का कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। जापान के संविधान से अनुच्छेद 21 में वर्णित शब्दावली जापानी संविधान की प्रतिछाया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन प्रणाली ली गई है। जर्मनी के वीमर संविधान से आपातकाल शक्तियों को लिया गया है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्री शासन व्यवस्था फ्रांस की शासन व्यवस्था से ली गई है। सोवियत संघ की संविधान से मूल कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान का स्पष्ट छाप है। साथियों, हम आपको बता दें कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। प्रथम स्वाधीनता दिवस कांग्रेस द्वारा 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। इसी कारण 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसी दिन लागू किया गया। साथियों, हम आपसे बतला दें, भारत की संविधान में जो लिखा गया है, हम अक्षरशः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों का साकार करना तब मानेंगे जब संविधान में लिखा है धारा 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार, सभी को समान न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय मिलता नहीं है। आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में 89 में हरिजन बनाम सवर्ण लाद दिया गया। कितने लोगों को तकलीफ होती है पूछिए मत। दुनिया चांद सितारों पर जा रही है। आप कानून बना करके भारतीय संविधान के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो लिख रहे हैं, जाति लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ तो भेदभाव ही किया जाता है। भेदभाव 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 के आधार पर ही शासन चल रहा है। अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, पुरुष आयोग, दलित आयोग,
न जाने कितने आयोग हैं। साथियों, आज संविधान दिवस है, तो हम जो अनपढ़ सांसद हैं, दुनिया चांद सितारों पे जा रही है, हमारे देश का सांसद की बनने की योग्यता क्या है? जीरो, एकदम अनपढ़ आदमी भी सांसद बन सकता है। तो आज बदलाव लाने की ज़रूरत है। कम से कम राजनीति शास्त्र से जो एमए किया हो, राजनीति शास्त्र से जो बीए किया हो, उसे सांसद विधायक बनाया जाए। आपने देखा किस तरह से छीछालेदर हो रही है। कोई संविधान कानून बन रहा है, खूब विरोध हो रहा है, क्योंकि अनपढ़ लोग हैं, एकदम नरक हुआ है। हम जो मूल अधिकार हमारा है, अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता का अधिकार है, 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार का वर्णन है। भारत की संविधान की आत्मा क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अनुच्छेद 32 रिट का अधिकार यदि निकाल दिया जाए भारत के संविधान से, तो संविधान की आत्मा शून्य हो जाएगी। साथियों, दिस इज द नेसेसरी क्वेश्चन फॉर एवरी स्टूडेंट, IAS, PCS एंड अदर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, जो मूल प्रस्तावना हमारी थी, वो यही है साथियों, कि हमें जो रिट का अधिकार मिल गया, बंदी प्रतिक्षणकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, कोई भी व्यक्ति जिसे भारत के संविधान से मूल अधिकार पर आहत होती है, वो सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय तक पहुंच जाता है। साथियों, आज ज़रूरत इस बात की है कि हम चांद सितारों पे जा रहे हैं। जो भेदभाव की राजनीति हो रही है, उस पर लगाम लगनी चाहिए। जो मुस्लिम लीग 16 अक्टूबर 1946 को सारी दुनिया ने देखा कि डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी और हर जगह दंगा पे दंगा होने लगा, तो हम भारत की संविधान की आत्मा की सौगंध खाता हूँ कि हमारे जो रहनुमा हैं, जो चुनाव आयोग है, वह ऐसे दलों पर जो जात के आधार पर, जो धर्म के आधार पर दल बने हैं, उनकी मान्यता समाप्त हो जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुस्लिम लीग की तरह कोई दल घोषणा कर दे कि आधे घंटे के लिए पुलिस हटा ली जाए तो 100 करोड़ लोगों का सफाया हो जाएगा। ऐसा न हो जाए। हम हिंदुस्तान के सभी बुद्धिजीवियों से, छात्रों से, अधिवक्ता साथियों से, विद्वानों से मांग करेंगे कि आप लोग जगिए और जो जात के आधार पे पार्टियां बनी हुई हैं, एक जात का कोई नेता हो गया, वो खरबपति हो गया। हमारे यहाँ 3773 जातियां हैं। एक जाति का कोई नेता हो गया, वो अरबपति हो गया। अपने जात के लोगों को मूर्ख समझ करके पैसा वसूली हो रही है, उस पर प्रतिबंध लगे। सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं भारत के संविधान दिवस पर कि आप सभी लोग चुनाव आयोग से मांग करें कि इन पर प्रतिबंध लगे। जात के आधार पर, धर्म के आधार पर इस देश के टुकड़े टुकड़े न हों, इसलिए आप लोग मांग करें कि जो अमेरिका की प्रणाली है द्विदलीय, वही प्रणाली यहाँ भी हो। लाखों राजनीतिक दल देश को गिरवी रख करके, देश को जातियों में लड़ा करके, धर्म में लड़ा करके सरकार बना रहे हैं।
उस पर प्रतिबंध लगे। हम सभी से प्रार्थना करेंगे कि भारत के संविधान दिवस पर आप सभी बुद्धिजीवी जागरूक हों और देश को मजबूत बनाएं। साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स करके अपने सुझाव देंगे, अपने विचार देंगे, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो IAS PCS के छात्रों के लिए, विद्वानों के लिए, डॉक्टरों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।